नमस्कार, मैं रीना तिवारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और हमारा आज का क्लास विस्टार्स सेक्शन से जुड़ा है। और आज हम लोग ऑन द फेस ऑफ इट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि सूसन हिल के द्वारा जो है वो लिखा गया है, जिसमें मिस्टर लैम और डेरी की कहानी है। तो देर न करते हुए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और चलिए देखते हैं आज के चैप्टर की समरी। तो ये स्क्रीन पे रहा समरी, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसे समझ लेते हैं, जिससे कि चैप्टर को समझने में और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर को या फिर कोई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो उसे समझने में आसानी होता है। तो शुरू होता है आज का समरी। द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड डेरी, अ 14-year-old बॉय विद a face badly burned by acid, and Mr. Lamb, an elderly man with a tin legs. द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड डेरी, ये जो कहानी है ऑन द फेस ऑफ इट, ये पूरी तरह से जो है डेरी नाम के एक 14 वर्षीय बच्चे के आसपास जो है वो घूमती है, यानी कि उससे जुड़ी हुई है। विद ए फेस बैडली बर्न बाई एसिड, जिसका चेहरा जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से एसिड से जला हुआ है। एंड मिस्टर लैम्ब, एन एल्डरली मैन विद ए 10 लेग, और इसमें मिस्टर लैम्ब है जो कि काफ़ी एल्डरली है और उनका एक पैर जो है वो टीन का है। डेरी इज बिटर withdrawn and believe that people fear or pity him. डेरी जो है, डेरी के मन में बहुत ही जो है वो कड़वाहट भरा रहता है। उसे ऐसे विश्वास रहता है कि लोग उससे डरते हैं या फिर उस पर दया जो है वो दिखाते हैं। वन डे ही क्लाइम ओवर गार्डन वॉल टू हाइड, एक दिन वो एक बागीचे के चार दीवारी पर चढ़ता है, वहां पर छुपने के लिए। ओनली टू मीट मिस्टर लैम्प, ओनली टू मीट मिस्टर लैम्प, सिर्फ मिस्टर लैम्प से मिलने के लिए। तो इस तरह से ये देखिए, इस समरी के फर्स्ट पैराग्राफ से पता चलता है कि ये ऑन द फेस ऑफ इट जो है, कहानी जो है डेरी नाम के एक लड़के से है जिसकी उम्र 14 वर्षीय है। और वो जो है, उसका फेस जो है एक तरह से जो है बुरी बुरी तरह से जो है एसिड से जला हुआ है। उसके बाद देखते हैं इस चैप्टर का आगे का समरी का भाग। इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री मिस्टर लैम वेलकम डेरी, यहाँ बताया जा रहा है कि मिस्टर लैम जो कि एक एल्डरली पर्सन होते हैं, वो गुस्सा ना होते हैं उसके बागीचे में जब वो डेरी जाता है, तो वो नाराज ना होते हुए बल्कि उसका स्वागत जो है वो करते हैं। ही शेयर हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ, वो अपने जीवन के जो दार्शनिक विचार होते हैं जीवन के प्रति उसको बताते हैं। दैट वन शुड, और आगे वो देखिए क्या बताया गया है, ये भी बता रहे हैं क्या सिखाते हैं वो डेरी को। कहते हैं दैट वन शुड फोकस ऑन व्हाट दे हैव रेदर देन व्हाट दे लैक। कहते हैं कि किसी भी लोग, चाहे वो कोई भी लोग हो, उसे जो है उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जिसका अभाव है, बल्कि उन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो उनके पास है। ही कंपेयर पीपल टू फ्लावर एंड वीड्स, वह लोगों को जो है तुलना करते हैं, मानव की तुलना जो है फूलों और वीड्स से करते हैं। और कहते हैं कि बोथ आर लिविंग थिंग्स, दोनों ही चीज़ें जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। ऑल्दो डेरी इज इनिशियली स्केपिटा, जबकि डेरी जो है शुरू में थोड़ा सा भ्रमित होता है। एंड लम्स ऑप्टिमिज्म बिगिन टू चेंज हिम, और धीरे धीरे जो है मिस्टर लैम की जो बातें हैं उसके अंदर जो है बदलाव जो है वो लाती हैं। डेरी रिटर्न होम बट रस्ट बैक टू द गार्डन, डेरी जो है वो घर वापस जाता है लेकिन फिर से जो है बागीचे में वापस आता है। डेरी तो एक बार अपने घर चला जाता है लेकिन फिर से जो है वो बागीचे में आता है। आगे ये भी बताया गया है, ओनली फाइंड दैट मिस्टर लैम्ब हैज फॉलन फ्रॉम लेडर एंड डाइड, और जब वो वापस आता है तो उसे क्या दिखता है, उसे बस वही चीज़ें दिखती है कि मिस्टर लैम्ब जो है एक लेडर पे चढ़े हुए थे, शायद उसकी वजह से वो नीचे गिरे और मर गए क्योंकि वहाँ पर लेडर जो है वो था। डिस्पाइट द ट्रेजिडी मिस्टर लैम्ब स्पिरिट हैज सक्सेसफुली चेंज डेरी आउटलुक,
ऑन लाइफ फॉरएवर। देखिए मिस्टर लैम के साथ तो दुर्घटना हो जाती है, मिस्टर लैम के साथ जो दुर्घटना है वो तो हो जाती है, लेकिन इससे जो है डेयरी का पूरा जो जीवन होता है वो काफ़ी बदल जाता है। तो इस तरह इसमें बताया गया है कि किस तरह से मिस्टर लैम जो है वो डेयरी के जीवन को बदलने में काफ़ी सहायक होते हैं, और डेयरी के जो निगेटिव विचार होते हैं वो धीरे धीरे पॉजिटिव जो है वो होने शुरू हो जाते हैं। तो ये था समरी। आगे देखते हैं। आगे इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है द मीटिंग। द मीटिंग पहला पॉइंट है, इसमें बताया गया है डेरी इंटर मिस्टर लैम्स गार्डन थिंकिंग इट्स इम्पटी। डेरी जो है मिस्टर बताया जा रहा है कि डेरी मिस्टर लैम के बागीचे में जाता है और ये सोचता है, उसके दिमाग में ये आता है कि लगता है ये बागीचा बिल्कुल खाली है। ही वांट टू बी अलोन बिकॉज ही हेट हिज बर्न फेस। और वो अकेला भी रहना चाहता है क्योंकि उसका जो चेहरा है ना वो जला हुआ है और उसे अपने इस बुरे चेहरे से काफ़ी नफरत है। उसके बाद देखिए डेरीज बिटरनेस। डेरी की क्या अंदर क्या कड़वाहट है उसे देख लेते हैं। ही बिलीव्स पीपुल आर अफ्रेड ऑफ हिम। उसे ऐसा लगता है ना कि लोग उसके जले हुए चेहरे को देखकर डरते हैं। ही मेंशन हाउ इवन हिज मदर किसेज हिम ओनली ऑन द गुड साइड ऑफ हिज फेस। और यही नहीं, वो ध्यान देता है कि उसकी खुद की माँ जो है वो किस करती है, वो भी कहाँ करती है, उस चेहरे की तरफ करती है जिधर का चेहरा जला नहीं होता है। तो ये डेयरी के अंदर ये बिटरनेस जो है वो पड़ी हुई है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है मिस्टर लैम्स डिसेबिलिटी। अगले पॉइंट में मिस्टर लैम की डिसेबिलिटी को, अपंगता को दिखाया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ही लॉस्ट हिज लेग इन वार। उन्होंने अपना पैर जो है एक वार में जो है वो खो दिया था। चिल्ड्रन कॉल हिम लैमी लैम। और बच्चे उन्हें लैमी लैम कह के बुलाते हैं। बट ही डजंट माइंड, लेकिन उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं होती है। ही लिव्स हिज गेट ओपन फॉर एवरीवन। वह अपना गेट जो है सभी के लिए खुला छोड़ते हैं। वह अपना गेट सभी के लिए खुला छोड़ देते हैं। और इसके बाद देखते हैं द फिलोसफी ऑफ बीज। यहाँ पर बीज के बारे में जो है फिलोसफी बताया गया है। कैसे? मिस्टर लैम टेल्स डेरी दैट while something hear bees buzzing, he hear them singing. It's all about perspective. देखिए मिस्टर बीज जो है एक फिलोसफी देते हैं जीवन का और कहते हैं कि कुछ लोगों को तो मक्खियों का जो आवाज़ है वो भनभनाहट लगती है, लेकिन मेरे लिए जो है वो उनका संगीत जो है वो लगता है। मेरे लिए ये उनका संगीत लगता है, ऐसी उनकी ये धारणा थी। और उसके बाद बता रहे हैं फ्लावर्स वर्सेस वीड्स। फ्लावर वर्सेस वीड्स बताते हैं, कहते हैं मिस्टर लेम आस्क व्हाई वन इज कॉल्ड अ वीड एंड अदर अ फ्लावर व्हेन बोथ आर सिंपली ग्रोइंग लिविंग थिंग। कहते हैं अगर कोई खरपतवार है कोई, या फिर कोई फूल है, तो लोग उनमें अंतर क्यों करते हैं? क्योंकि बता रहे हैं कि दोनों ही जीवित हैं और दोनों ही बढ़ते हैं अपनी क्षमता के रिगार्डिंग। तो उसमें जो है किसी तरह की भेदभाव जो है वो नहीं करना चाहिए। सभी का अपना स्थान होता है। सब लोग अपने अपने लाइफ को अपनी तरह से जो है वो जीते हैं, उस जिस जैसा कि प्रकृति ने उन्हें दिया है। अगला पॉइंट है द टर्निंग पॉइंट। क्या टर्निंग पॉइंट आता है, आइए देखते हैं। टर्निंग पॉइंट में है मिस्टर लैम टेल्स डेरी दैट ही हैज टू आर्म्स।
मिस्टर लैम डेयरी से ये बताते हैं कि ही हैज़ 2 आर्म्स, 2 लेग्स, 2 आइज़ एंड टंग। उन्होंने मुझसे बताया कि बहुत ही अच्छे से समझाते हुए कहते हैं, ताकि डेयरी को इस बात का अच्छे से असर हो जाए गहराई से। कहते हैं कि तुम्हारे पास तो 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आँखें हैं, कान है, जीभ है, ब्रेन है, एंड कैन डू एनीथिंग इफ ही सेट हिज माइंड टू डू। और कहते हैं कि यदि तुम कुछ करना चाहो तो कुछ भी जो है वो कर सकते हो। सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास। द ट्रेजिक एंडिंग, उसके बाद एक पॉइंट आता है ट्रेजिक एंडिंग। क्या ट्रेजिक एंडिंग है, आइए देखते हैं दुखांत अंत कैसे होता है। डेरी गोज होम टू टेल हिज मदर ही इज टर्निंग टू द गार्डन। डेरी जो है वो अपनी माँ के पास जाता है, सारी चीजें बताता है कि वो बागीचे में गया था और वापस फिर से बागीचे में जाता है। वेन ही गेट बैक, लेकिन जब वो वापस जाता है, ही फाइंड मिस्टर लैम डाइड, तो उस जो है मिस्टर लैम को मरा हुआ पाता है ऑन द ग्राउंड आफ्टर फॉलिंग वाइल पिकिंग एप्पल्स। और कब, कैसे मृत्यु हुई, वो मृत्यु जो है जब वो एप्पल को तोड़ रहे थे उस समय वो लेडर से गिर जाते हैं। इस तरह से उसका अंत जो है वो हो जाता है। तो इस इंपॉर्टेंट की पॉइंट के बाद अब हम देखेंगे इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन। तो स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज डेरी से आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। डेरी ने ऐसा क्यों कहा? डेरी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं लोगों से नहीं डरता हूं बल्कि लोग मुझसे डरते हैं। तो देखिए क्यों कहा उसने। डेरी सफर फ्रॉम डीप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। डेरी जो है काफी जो है डरा हुआ था, उसे काफी अपनी उसे लगता था कि वो बहुत ही इन्फीरियर है, बहुत ही छोटा है। ही बिलीव हिज वन फेस इज अगली, उसे ऐसा लगता था कि उसका जला हुआ चेहरा काफी बुरा है और बहुत ही भयानक है। ही थिंक पीपल आइदर सडर व्हेन दे सी हिम आर सो क्रूअल, पिटी। कह रहा है कि लोग या तो उसे देखकर जो है डर जाते हैं, कांप जाते हैं, या फिर जो है उस पर दया जो है वो दिखाते हैं। इसके बाद देखते हैं, हाउ डज मिस्टर लैम कीप हिमसेल्फ बिजी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिस्टर लैम जो है वो किस तरह से जो है अपने आप को बिजी रखते हैं। तो देखते हैं, मिस्टर लैम स्पेंड हिज टाइम इन हिज गार्डन। मिस्टर लैम जो है अपना समय जो है वो गार्डन में व्यतीत करते हैं। ही ग्रो ही ग्रोज एप्पल एंड मेक जेली। वह जो है एप्पल उगाते हैं और उसे जो है जेली बनाते हैं। लिसन टू द बीज, रीड बुक्स एंड एंजॉय द सन। वह जो है मक्खियों की गुनगुनाहट को सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं और धूप में अपना समय जो है वो बिताते हैं। ही कीप हिज गेट ओपन टू वेलकम कंपनी। वह जो है गेट को जो है वो ओपन करते हैं, वह गेट को ओपन करते हैं और लोगों का वहां पर खुले तौर से स्वागत करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑन द फेस ऑफ इट। इस चैप्टर का जो टाइटल है ऑन द फेस ऑफ इट, ये इस चैप्टर को किस तरह से जो है पूरी तरह से महत्वपूर्ण बनाता है। तो चलिए देखते हैं, द टाइटल रिफर टू द आइडियाज दैट थिंग अपीयर वन वे ऑन द सरफेस, डेरी इज स्कैरी एंड लैम इज लोनली ओल्ड मैन। देखिए टाइटल वास्तव में बहुत ही इसके लिए सुटेबल है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि थिंग अपीयर वन वे द सरफेस, डेरी स्कैरी, लैम is lonely old man, but are different in reality, and it challenge to the face value judgment people make about disability। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है काफ़ी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है अपने टाइटल को ध्यान में रखते हुए। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर लैम लॉस हिज एग। मिस्टर लैम कैसे अपने पैर को खो देते हैं।
तो देखिए कैसे होते हैं। मिस्टर लैम लॉस्ट हिज ए लेग इन अ वार। मिस्टर लैम जो है एक वार में जो है अपने पैर को खो देते हैं। इट वॉज ब्लोन अप एंड ही हैज़ नाउ अ टीन लेग। उनका पैर जो है अब नहीं रहा और अब वो टीन लेग मतलब टीन का लेग जो है वो लेकर चलते हैं। ही इज मॉकिंगली कॉल्ड लेमी लैम बाय नेबरहुड किड्स। जो आस पास पड़ोस के बच्चे होते हैं उनको मजाक मजाक में जो है लेमी लैम कहकर चिढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डू वी सी इन डेरीज एट द एंड ऑफ द प्ले। इस प्ले के लास्ट में हम डेयरी में क्या बदलाव जो है वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। डेयरी स्टॉप वरिंग अबाउट हिज फेस एंड व्हाट पीपल थिंक। डेयरी जो है अपने चेहरे के बारे में चिंता करना छोड़ देता है और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं इसके भी वो ख्याल को छोड़ देता है। ही रियलाइज दैट व्हाट ही लुक लाइक डज नॉट मैटर एज मच एज व्हाट ही इज। उसे मिस्टर लैम की बात मतलब याद आने लगती है और इस तरह से वो काफ़ी पॉजिटिव जो है वो सोचने लगता है। ही बिकेम डिटरमाइंड टू लिव फुल लाइफ इंस्पायर्ड बाय मिस्टर लैम। और मिस्टर लैम से इंस्पायर होकर उनसे प्रभावित होकर वो अपना पूरा जो है जीवन जो है खुशीपूर्वक पूरे निश्चयपूर्वक जो है वो जीना चाहता है। तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे कैरेक्टर स्केच मिस्टर लैम। मिस्टर लैम का कैरेक्टर स्केच देखेंगे। देखिए मिस्टर लैम इज एल्डरली प्रोटोगोनिस्ट हु एक्ट एज ए मेंटर टू डेरी। देखिए मिस्टर लैम जो है काफ़ी बुजुर्ग एक इस नायक हैं इस चैप्टर के और वो एक मेंटोर के रूप में जो है डेरी का के लिए काम करते हैं। ही इज ए सिंबल ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड रिलीजन। वो जो है एक ऑप्टिमिज्म का काम करते हैं, सकारात्मक भावनाओं का काम जो है वो करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है उनके कैरेक्टर का पॉजिटिव आउटलुक। उनका जो दृष्टिकोण होता है वो काफ़ी सकारात्मक होता है। तो आइए देखते हैं। डिस्पाइट लॉजिंग हिज लेग इन वार, वार में अपना एक पैर खो देने के बावजूद भी, एंड बीइंग मॉक्ड एज लेमी लैम, और लोग जो है उन्हें लेमी लैम कहकर बच्चे बुलाते हैं। ही रिफ्यूज टू बी बिटर, लेकिन फिर भी वो नाराज नहीं होते हैं। ही फाइंड ब्यूटी इन एवरी थिंग, वो हर चीज में सुंदरता को देखते हैं, इवन वीड्स, यहाँ तक कि वीड्स में भी। एंड प्रेफर टू हियर द वीज सिंगिंग रेदर देन बजिंग। और यही नहीं, जब मधुमक्खियाँ भरभराती हैं तो उसे भरभराहट के रूप में न लेते हुए उसके गुनगुनाने के रूप में जो है वो लेते हैं। अगला पॉइंट है सोशल एंड वेलकमिंग। काफ़ी सामाजिक और लोगों से मिलजुल कर स्वागत वो करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं। ही कीप्स हिज गार्डन गेट ओपन, वह हमेशा अपने गार्डन का गेट जो है खुले रखते हैं। एंड हैज़ ए नो कर्टन इन हिज विंडोज, और उनके विंडोज पर किसी तरह का जो है वो पर्दा जो है वो नहीं रहता है। ही लव कंपनी, ही वांट टू प्रोवाइड द सेफ स्पेस फॉर एवरीवन हु एंटर। उन्हें जो है लोगों का साथ बहुत पसंद है और वो चाहते हैं कि कोई भी यहाँ आए तो अच्छे से आए। अगला पॉइंट है वाइज एंड पेशेंस। काफ़ी बुद्धिमान और धैर्यवान रहते हैं। आइए देखते हैं। ही डज नॉट लेक्चर डेयरी, वो डेयरी को लेक्चर नहीं देते। इंस्टेड ही यूजेस जेंटल मेटाफर्स, बल्कि वो जो है सिंपल जो है मेटाफर का यूज करते हैं। लाइक द स्टोरी ऑफ ए मैन हु लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ रूम, एक ऐसी कहानी बताते हैं उसको जिसमें एक आदमी जो है अपने आप को रूम में लॉक कर लेता है। टू शो डेयरी हाउ ही लिव लाइफ फुली, और दिखाता है कि कैसे वो अपनी पूरी जिंदगी जो है वो जीते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है इंडिपेंडेंट। अगले पॉइंट में बताया गया है इवन विद द टीन लेग्स ही इज सेल्फ रिलायंट, क्लाइंबिंग लैडर टू पिक क्रैब एप्पल एंड मेकिंग जेली हिमसेल्फ। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि जबकि उनका जो एक पैर होता है टीन लेग होता है, फिर भी वो खुद जो है मेहनत करते हैं, खुद जो है सीढ़ियों पर चढ़कर जो है क्रैब एप्पल तोड़ते हैं और जेली जो है वो बनाते हैं। इसके बाद मिस्टर लैम के कैरेक्टर के बाद अब हम देखेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी डायरेक्ट। चलिए देखते हैं। डेरी इज 14 ईयर ओल्ड बॉय हु इज विक्टिम ऑफ बोथ एसिड एंड ए डीप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। देखिए यहाँ पर बताया गया कि डेरी जो है एक 14 वर्षीय बच्चा है जो एसिड का जो है वो शिकार हो जाता है और काफ़ी जो है वो दुखी रहता है। अगला उसके कैरेक्टर का पॉइंट है बीटर एंड विड्रॉन। तो इसलिए यहाँ पर देखिए क्या बनता है। ही इज एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्शियस अबाउट हिज बर्न फेस,
वो अपने जले हुए चेहरे को लेकर काफ़ी जो है वो सोच विचार करता है, उसी के बारे में सोचता है। ही बिलीव पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम। उसे ऐसा लगता है कि लोग उससे डरते हैं, विच मेक हिम बीइंग अराउंड अदर, विच मेक्स हिम हेट बीइंग अराउंड अदर्स। इसलिए वो दूसरों के पास रहना पसंद नहीं करता है। ही प्रिफर लोनली प्लेसेस लाइक मिस्टर लैम गार्डन। उसे एकांत जगह पसंद है, जैसे कि मिस्टर लैम का गार्डन है। अगला पॉइंट है विक्टिम ऑफ पिटी। विक्टिम ऑफ पिटी, he is tired of people telling him brave stories of feeling sorry for him. He is tired of people telling him brave. वो थक गया है कि लोग उसे ब्रेव कहते हैं। एंड स्टोरी इज फीलिंग अप सॉरी फॉर हिम। He even feel his own mother does not truly accept him as he only kisses good side of his face. रे नहीं, वो जीवन की एक कड़वाहट से बहुत ही पीड़ित है, क्योंकि उसकी खुद की माँ जो है उसके गाल के उसी तरफ किस करती है जिधर का चेहरा जला नहीं होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला जो इसका पॉइंट है वो है डिफेंसिव। इनिशियली इज वेरी रूड टू मिस्टर लैम। देखिए बताया गया कि शुरू में वो मिस्टर लैम के प्रति काफी रूड रहता है, बिकॉज ही एक्सपेक्ट टू बी रिजेक्टेड, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो भी जो है उसे उतना पसंद ना करते हो। ही यूजेज हिज एंगर एज ए शील्ड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग हर्ट बाय अदर्स। वो जो है अपने आप को गुस्से में रखता है और इस तरह से उनसे ट्रीट करता है ताकि उससे लोगों को पता न चले कि वो कैसा महसूस करता है। इसके बाद अगला पॉइंट है ट्रांसफॉर्म। क्या ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर आती है मिस्टर लैम से मिलने के बाद, आइए देखते हैं। बाय द एंड ऑफ द प्ले ही अंडरगोज अ मैसिव चेंज। इस प्ले के अंत में उसे उसका जो है बहुत ही बड़ा बदलाव आता है उसके अंदर। एंड ही रियलाइज दैट ब्यूटी इज एज ब्यूटी एट डज। तब उसे एहसास होता है ब्यूटी इज एज ब्यूटी डज, यानी कि जिसे हम सुंदर मानते हैं वही सुंदर है। ही ब्रेक फ्री फ्रॉम हिज मदर ओवर प्रोटेक्टिवनेस एंड रिटर्न टू मिस्टर लैम। वह जो है अपनी माँ के ओवर प्रोटेक्टिवनेस जो है वो तोड़ता है और उसके बाद जो है तुरंत जो है मिस्टर लैम से दोबारा मिलने के लिए आता है। प्रूविंग हिज फाइनली फॉन्ड ऑफ कैरेज एंड फेस द वर्ल्ड। और सिद्ध करता है कि उसके अंदर कितना कैरेज है और इस तरह से कैसे वो लोगों को सामना करता है। तो इस डेरी के कैरेक्टर के बाद हम देखेंगे इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ डज डेरीज फेस गेट बर्न। डेरी का चेहरा कैसे जल गया। तो डेरी का चेहरा जो है एक एसिड अटैक्स में जला था, इसलिए एसिड फेल ऑन इट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज मिस्टर लैम यूज टू पिक एप्पल। मिस्टर लैम जो है वो कैसे जो है एप्पल को जो है वो तोड़ते हैं। तो देखिए वो जो है लेडर के द्वारा जो है वो तोड़ते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम चिल्ड्रन यूज टू बी टीच मिस्टर लैम। मिस्टर लैम को चिढ़ाने के लिए बच्चे किस नाम से उन्हें बुलाते हैं। तो मिस्टर लैम को चिढ़ाने के लिए बच्चे उन्हें लैमी लैम करके बुलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाई डज डेरीज मदर टेल हिम नॉट टू गो बैक टू द गार्डन। डेरी की माँ क्यों मना करती है कि दोबारा वो बागीचे में ना जाए। तो क्यों मना करती हैं, क्योंकि मिस्टर लैम के बारे में बुरा सोचती हैं। सी हैज़ हर्ड बैड थिंग अबाउट हिम। उन्होंने मिस्टर लैम के बारे में बुरी चीज़ें सुनी थी, इसलिए वो मना करती हैं। मिस्टर लैम से ही डज नॉट हैव डैश इन द हाउस। मिस्टर लैम कहते हैं कि क्या चीज़ें उनके घर में नहीं है, तो उनके घर में देखिए कर्टेन नहीं रहते हैं, खिड़कियों पर खुला रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट सॉन्ग डज मिस्टर लैम हियर। किस तरह का सॉन्ग जो है मिस्टर लैम जो है वो सुनते हैं। तो देखिए द बीज, वो मक्खियों के सॉन्ग को जो है वो सुनते हैं, उनकी बजिंग को जो है वो वो जो है हमिंग का रूप जो है वो देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, डेरी वाज डैश ओल्ड ईयर। डेरी की उम्र कितनी है, तो देखिए डेरी की उम्र जो है 14 ईयर ओल्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज मिस्टर लैम मेक फ्रॉम क्रैब एप्पल। मिस्टर लैम जो है क्रैब एप्पल का क्या बनाते हैं। तो देखिए वो मिस्टर लैम जो है जेली बनाते हैं क्रैब एप्पल का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द प्ले एंड।
इस प्ले का एंड जो है वो कैसे होता है? देखिए, इस प्ले के एंड में जो है मिस्टर लैम की मृत्यु हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, द लैम डाइज आफ्टर फॉलिंग, गिरने के बाद मिस्टर लैम की मृत्यु हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द बेस्ट थिंग विशली थिंग डेरी टॉक अबाउट? कौन सी बिजली थिंग है जिसके बारे में डेयरी जो है वो बात करता है? तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, द स्टोरी ऑफ ब्यूटी एंड बीस्ट। द स्टोरी ऑफ ब्यूटी एंड बीस्ट, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगले क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।